सो हेलो एंड वेलकम टू द वर्चुअल क्लासरूम ऑफ जाफर एकेडमी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। हम पढ़ रहे थे पापाची मौत बाय अरुंधति रॉय। इस एक्सेप्ट से पहले हमने आपको थोड़ा डिटेल दिया उस बुक के बारे में, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, किस बारे में। अब कहानी के बारे में आते हैं। मामाची जो थी वो सक्सेसफुली आचार का बिजनेस कर रही थी। ठीक है, कब? पापाची के रिटायरमेंट के बाद। और पापाची दिल्ली में अपने सर्विसेज कर रहे थे और फिर वापस अपने होम टाउन आयमनम आ गए। जो कोटायम बाइबल सोसाइटी एक मेला करने जा रही थी और उन्होंने मामाची से कहा था कि उनके मशहूर केले के बने हुए और आम के बने हुए अचार उनको ऑर्डर दिए, ताकि क्योंकि वो हाथों हाथ बिक जाते थे। और मामा जी ने ये देखा कि दैट शी हैड मोर ऑर्डर्स, उनके पास बहुत सारे ऑर्डर्स हैं एंड देन शी कुड कोप, यानी कि उनके जरूरत से ज़्यादा उनका ऑर्डर्स मिल गए हैं। तो वो इस सक्सेस पे खुशी मनाने लगी और शी डिसाइडेड टू परसिट, और वो अपने इसी आचार का बिजनेस को कंटिन्यू करने चाहती थी। एंड सून फाउंड हरसेल्फ बिजी ऑल ईयर अराउंड, और पूरे साल भर वो अपने आप को क्या पाती थी? बिजी पाती थी। अब जो पापाची थे वो फॉर हिज पार्ट वॉज ट्रबलिंग कॉपिंग विद इकोनॉमिटी ऑफ रिटायरमेंट। अब दो कहानी के जो दूसरे पात्र हैं, पापाची, मामाची तो बिजी है ऑल ईयर राउंड, बट जो रिटायर्ड जो ये ऑफिसर है वो रिटायरमेंट के बाद की जो फ्रस्ट्रेशन है, अकेलापन है, उससे जूझ रहा है। मामाची से वो 17 साल बड़े थे एंड रियलाइज्ड विद अ शॉक दैट ही वाज एन ओल्ड मैन व्हेन हिज वाइफ वाज स्टिल इन हर प्राइम। और वो इस बात से शॉक में थे कि जबकि वो रिटायर हो गए हैं, उनकी बीवी जो है वो अभी भी अपनी जवानी की प्राइम में है। Papachi had conical corneas and was practically blind. मामाची के आंखों में थोड़ा सा क्या था? कॉनिकल कॉर्निया था और वो आधी तरीके से अंधी थी। तो पापाची उनकी हेल्प भी नहीं करते थे अपने इस पिकल के बिजनेस में, बिकॉज उनको लगता था कि ये पिकल का जो ये बिजनेस है उसके स्टेटस को नहीं जचता है, जो कि एक हाई रैंकिंग एक्स गवर्नमेंट ऑफिशियल रहा हो। वो हमेशा से जेलस रहे। ठीक है, सो ही ग्रेटली रिसेंटेड द अटेंशन हिज वाइफ वाज सडनली गेटिंग, क्योंकि उसकी वाइफ को जो अचानक से जो अटेंशन मिल रहा है उसको लेके वो काफी वो थोड़ा सा उनको जलन महसूस हो रहा था। और वो कंपाउंड में क्या करते थे, अपने वो सूट बूट अंग्रेजी के जो सूट बूट लेके वो घूमते रहते थे और देखते थे कि टेलर्स वीविंग सलन सर्कल्स एंड माउंट ऑफ, और वो देख रहे थे कि वहाँ पे किस तरह से रेड चिलीज की खुशबू आ रही है, किस तरह से फ्रेशली पाउडर ये हो, हल्दी वगैरह टर्मरिक मसालों की खुशबू आ रही थी, और देख रहे थे कि किस तरह मामाची सुपरवाइज कर रही हैं खरीदो फरोख्त, तोलना, नमक डालना, ठीक है, सुखा देना लाइम्स एंड टेंडर मैंगोज, ठीक है, इन आम को किस तरह से, ये सारा प्रोसेस देखते थे। हर रात को वो उनको एक फ्लावर के वेस से पीटते थे। ठीक है, द बीटिंग्स वेरंट न्यू, ये कोई नई बात नहीं थी। वट वॉज न्यू वॉज ओनली द फ्रीक्वेंसी विद विच टू प्लेस। मारपीट कोई नई बात नहीं थी, बट इसमें ये चीज थी कि फ्रीक्वेंसी, चलो 2 दिन के बाद पीटी, 1 दिन के बाद पीटा, या कितना पीटा, कम पीटा, ज्यादा पीटा। One night Papaji broke the bow of Mamachi's violin and threw it in the violin. एक रात क्या किया पापाची ने? मामाची का जो वायलिन है उसका जो बो है, यानी कि जिससे वो बजाते हैं वो लकड़ी, उसको तोड़ के दरिया में फेंक दिया। अब उनका ही एक बच्चा कहे घर का ही वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के समर वेकेशन पे वापस आ गया। वो एक बहुत बड़ा आदमी बन गया था। और in those days, strong from rowing from Belola, a week after he arrived, he found Papachi beating Mamachi in the street. जैसे ही वो बहुत ही एक तो पढ़ा लिखा और ताकतवर बन के आया, काफी वेल बिल्ड बंदा, उसने देखा कि पापाची मामाची को स्टडी रूम में मार रहे हैं। चाकू एकदम से कमरे में बरस पड़ा आ गया और उसने पापाची का
जो वेस हैंड है उसको पकड़ के ट्विस्ट करके पीछे कर दिया और उससे कहा कि अपने ही बाप से कहा कि मैं चाहता हूं कि आप ये हरकत दोबारा ना करें. For the rest of that day, Papaji sat in the veranda and started stared stonily out at the ornamental garden. और उस दोपहर पापाची वरांडा पे आए और दिन भर जो गार्डन है उसको देखते रहे हक्का बक्का होके. इग्नोरिंग द प्लेट्स ऑफ फूड दैट कोचो मारिया ब्रॉट हिम. और जो कोचो मारिया जो है उसकी बेटी ने जो खाना उसके लिए लाया उसको इग्नोर कर रहे थे. रात को क्या हुआ कि वो स्टडी रूम में चले गए एंड ब्रॉट आउट हिज फेवरेट मैगोनी रॉकिंग चेयर. स्टडी में गए और वो उनका जो चेयर है रॉकिंग चेयर जो हिलता रहता है उसको लाए और उस पर बैठ गए. उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको बीच में लाया और उसको स्मैश कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए. ठीक है, विद अ प्लम्बर्स मंकी रेंच. ठीक है, एक प्लम्बर का जो एक होता है हथौड़ा जैसा, उससे उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया. और वो उसको वहीं पे रख दिया. A heap of varnished wicker and splintered. और उस पे देख रहे हैं कि वहां पे क्या रात भर तक हुए रहा, देखा कि वहां पे एक अब क्या था, उसकी जगह पे उस चेयर की जगह पे रंग किया हुआ लकड़ियों का एक ढेर वहां पे पड़ा हुआ था. उसके बाद जो उन्होंने जो एक गुस्सा है अपने बेटे ने जो उनको रोका, उसका गुस्सा उन्होंने चेयर पे निकाल लिया. और उसके बाद मामा जी के साथ उन्होंने कभी भी बात नहीं की. और कब तक बात नहीं की, जब तक वो जिंदा रहे तब तक उन्होंने बात नहीं की. अगर उन्होंने कुछ जरूरत होता था वो कोचो मारिया और बॉबी कोचामा को इंटरमीडिएटेड यानी कि बीच में, जिससे आप अपना मैसेज भेज जाए. तो नॉर्मली एवरी पर्सन कैन रिलेट टू दिस फैमिली. गॉड फॉरबिड दैट हमारी फैमिलीज में ऐसा ना हो, बट सम हाउ वी एट आवर पर्सनल लेवल नो द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर फैमिली. ठीक है, सो वाई कहानी इसलिए लोग पसंद की कि सम हाउ इंडियन सोसाइटी का जो से लोग इससे रिलेट कर पाए. और इसका जो लिटरेचर का जो स्टेटस था, जो क्वालिटी थी अरुंधति रॉय की इस किताब की, बहुत ही जबरदस्त थी. तभी जाके उसको बुकर प्राइज मिला. कहानी आगे बढ़ती है कि शाम को उन्हें जब पता चला कि कुछ मेहमान आने वाले हैं, वो वरांडा में आए और जानबूझ के क्या अपने शर्ट के बटन सिलने लगे, ये इम्प्रेशन देने के लिए कि मामाची उनका ख्याल नहीं रखती है. To some small degree he did succeeded in further corroding Eminem's view of working wife. तो वो एक बात जताना चाहते थे कि एमिनम की वर्किंग वुमेन्स का जो एक तशख्खुस है उसको थोड़ा गिराने के लिए कि देखिए जो वर्किंग वुमेन है वो अपने पतियों का ख्याल नहीं रखती हैं. ठीक है, तो he brought the sky blue Plymouth from an old English in Munnar. He became a familiar sight in Imanam, coasting importantly down the narrow road in the white car, looking outwardly elegant but sweating freely inside his swollen suits. He wouldn't allow Mamachi or anyone else in the family to use it or even to sit in it. The Plymouth was Papachi's revenge. तो उन्होंने क्या किया कि एक इंग्लिश मैन से, मोनार से, उन्होंने एक स्काई ब्लू कलर का एक प्लाईमाउथ लेके आ गए थे. और वो क्या करते थे, और वो एक फेमिलियर साइट बन गए आइमनम में. कोस्टिंग इम्पोर्टेंटली डाउन द नेरो रोड इन हिज वाइट कार. और अपने इस वाइट कार में वो घूमते थे. लुकिंग आउटवर्डली एलिगेंट बट स्वेटिंग. वो बहुत ही शानदार नजर आ रहे थे बट उनको पसीना भी बहुत आता था क्योंकि उन्होंने वूलन कपड़े पहने हुए होते थे. वो मामाची या किसी भी फैमिली को उसको टच करने नहीं देते थे और ना ही उसके अंदर बैठने देते थे. जो ये प्लाईमाउथ था ये पापाची का रिवेंज था. कहानी को यहीं पे रोकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. थैंक यू वेरी मच.